हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है। तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेकआउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मेन एनर्जी है। ओके, ये साइड पर आपके कार्ड्स होंगे, ये साइड पर आपके पर्सन के कार्ड्स होंगे। ओके, पहले मैं देखूंगी 3 मेन कार्ड्स। What is your main energy, your person's main energy and your connecting energy. Okay, okay, for your energy we have transformation. Okay, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा अपना इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, यू कैन सी यहाँ पे लाइक एक कुकून में से बटरफ्लाई निकल रही है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हम सभी का कभी ना कभी होता है, ठीक है। चीज़ें, सर्कमस्टांसेस इस तरह से हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस हमें ट्रांसफॉर्म करती है। ओके, मे बी हो सकता है छोटी छोटी बातों पर आप हर्ट हो जाते हो, पर बाद में जब आप अपने ऊपर वर्क कर लेते हैं तो वो छोटी बातें लाइक आप कहीं ना कहीं उनको लाइक हवा में उड़ाने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कि आप जितना ज़्यादा लेट गो करते हैं, जितना ज़्यादा त्याग की भावना आपके मन में आती है, उतना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड यू बिकम द बटरफ्लाई यू आर मेंट टू बी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स ने कभी किया होगा अपने समय में। ओके, तभी वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर को कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, बिकॉज मे बी दे हैव बिन थ्रू दोज साइकिल्स। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। ओके, ऑल्सो यहाँ पर हो सकता है कि इस कनेक्शन में यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ लॉट। आपका इस कनेक्शन की वजह से आपके अंदर बहुत चेंज आया है। ओके, व्हेन वी लव समवन तब हम उसके लिए उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बदलने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब हम प्यार में होते हैं तब हम भगवान के नज़दीक भी होते हैं। ओके, लेट्स सी फॉर योर पर्सन एनर्जी। वी हैव एक्सीलरेटेड मोशन। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक विशिंग अपॉन स्टार्स के मे बी आपसे किसी तरह से कनेक्शन में वापस आया जाए। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ओके, या फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, कम्युनिकेशन का डिस्टेंस हो सकता है कि आप लोगों ने में भी कम्युनिकेट नहीं करा है भावनाओं को अच्छे से। ओके, एंड यस, यहाँ पर ये पर्सन को लाइक एक अर्ज है आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी कनेक्टिव एनर्जी, आप लोगों का बॉन्ड कैसा है। ओके, व्हाट इज़
कनेक्टिंग एनर्जी, वी हैव मेंटल कन्फ्लिक्ट। ओके, आप दोनों दुविधा में हैं किसी चीज़ के। ओके, यहाँ पे हो सकता है किसी के पास आपकी एनर्जी आपके एक्स में या फिर और लोगों में बटी हुई है। ऐसे मे बी दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हैविंग टू पीपल इन देयर माइंड, ये हो सकता है। या फिर जस्ट इन डिसीजन कि आप सही गलत और गुड एंड बैड, नेगेटिव पॉजिटिव, इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं और अपने इमोशंस में रहकर आप दोनों ही कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। ओके, लाइक योर माइंड इज़ योर प्रायोरिटी, नॉट योर हार्ट। ओके, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है कि आप दोनों ही थोड़ा दिमाग में ज़्यादा उलझे हुए रादर देन फीलिंग थिंग्स। ओके, लेट्स सी फॉर योर साइड, आप क्या सोच रहे हैं इस पर्सन के बारे में। व्हाट आर योर करंट एनर्जीज, व्हाट इज़ इन योर हेड स्पेस। ओके, आपके हेड स्पेस में क्या है। ओके, मैसेज फॉर कैंसेरियंस, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक मेकिंग योर केक एंड ईटिंग इट टू। ओके, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना। ओके, हेल्थ पर, मनी पर। ओके, फोकसिंग ऑन सेल्फ केयर समहाउ और बीइंग हैप्पी, फोकसिंग ऑन बीइंग हैप्पी। ओके, ऑन योर ओन। यहाँ पे कोई हो सकता है बिल्कुल सिंगल रहना चाह रहा है, सिंगलहुड की एनर्जी है। ओके, मे बी आप कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो आपको अच्छी लगती है, लाइक सिंगिंग, पेंटिंग और डांसिंग और समथिंग लाइक दैट। मे बी कुछ हॉबीज़ पर आप अपना वर्क कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज लाइक फ्रीडम ऑफ सम सॉर्ट, इंडिपेंडेंस, चीज़ों से इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आप लाइक इस पर्सन को या तो फ्री देख रहे हैं कि पर्सन बहुत ज़्यादा बिंदास है, ठीक है, बहुत फ्री है और इनको लाइक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्यार है, या पर्सन सिंगल रहना चाह रहे हैं इस तरह से। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ लाइक कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आप इस पर्सन पे स्टक नहीं हैं। ओके, यहाँ पे मे बी आपको आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। ओके, तो मतलब बहुत ज़्यादा अर्ज नहीं है। आप इस पर्सन को अच्छे रिगार्ड्स में देख रहे हैं पर खुद को भी वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी नाउ फॉर दिस पर्सन साइड, वट डू दे हैव इन देयर माइंड फॉर यू। ओके, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वट आर देयर करंट थॉट्स अबाउट यू। ओके, वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, वट आर दे एंग्शियस अबाउट। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड दिखाता है एंग्जाइटी को, किसी चीज़ के फियर को। ओके, रात को उठ के इंसोम्निया, नींद नहीं आना, दिमाग ख़राब होना किसी चीज़ के बारे में लगातार सोच सोच के। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाई दे आर थिंकिंग दिस। ओके, हैंग्ड मैन, यस, इनका सोच बदल रही है। ओके, मे बी आपने कुछ अपने ऊपर वर्क किया है, आपने इनको भाव नहीं डाला या कुछ समथिंग लाइक दैट। इनका नज़रिया आपके लिए बदल रहा है। मे बी लाइक ये पछतावा काइंड ऑफ सिचुएशन कि लाइक ये क्या हो गया, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। ओके, मे बी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप इनसे बात करेंगे, आप रीच आउट करेंगे, या मे बी कई बारी पर्सन इतना बैड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो कुछ यहाँ पे बैड सिचुएशन हो गई, मोर देन दे एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी इसीलिए ये पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है चीज़ें हाथ से जा रही हैं। ओके, लेट्स सी नाउ फॉर योर साइड, व्हाट यू आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन। ओके, व्हाट इज़ इन योर हार्ट स्पेस। ओके, वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप कहीं ना कहीं लाइक एक कम्युनिकेशन को थोड़ा सा विदहोल्ड किए हुए हैं। मे बी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो बहुत ही बेबाक तरीके से आपने कुछ बातें कही हैं इस पर्सन को। लाइक आपका एक कोल्ड फेस इस पर्सन को दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी मच इमोशनली डिटैच्ड। ओके, जो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग पे विश्वास रखता है और इमोशंस को एक साइड करना जानता है। अगर कोई डिसीजन लेने हैं तो लाइफ में लाइक थोड़ा सा सॉर्ड एनर्जी कट्स। ओके, सॉर्ड एनर्जी हमेशा कट करती है, तलवारें हमेशा कट करती है। तो यस, यहाँ पे लाइक किसी की लॉजिकल थिंकिंग इमोशंस को कट कर रही है। ओके, यू आर नॉट लेटिंग योर हर्ट feel. Okay, king of cups. Oh, this is interesting. Both are kings. Okay, this is really interesting. यहाँ पे दोनों ही किंग्स हैं। मे बी आपको पता है कि आपको कब इमोशंस
लगाने हैं, कब अच्छे से इस पर्सन के बारे में सोचना है, कब नहीं सोचना है। यू आर लाइक मास्टर ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स। ओके, आप अपने इमोशंस को और अपनी थॉट्स को बहुत ही बैलेंस्ड वे में लेके चल रहे हैं मुझसे, ठीक है। यहाँ पे लाइक आप इस पर्सन को वेलकम में भी करना चाहेंगे, इमोशंस आपके मन में हैं, बट अगर आपको एक कोल्ड फ्रंट दिखाना पड़ेगा तो आप वो भी करेंगे, ठीक है। तो यस, यहाँ पे समवन इज लाइक वेरी मच इनटू देयर पावर। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग अबाउट यू। ओके, कैंसेरियंस। ओके, कैंसेरियंस जो होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, ठीक है। मतलब या तो इमोशंस बिल्कुल छलक छलक कर बाहर आ रहे हैं, या फिर दे नो कि लाइक कैंसेरियंस जो होते हैं वो लाइक फॉरगिव नहीं करते। ओके, चीज़ों को फॉरगिव नहीं करते। ओके, मैं ना पर्सन जब शरीफ पर्सन जब हर्ट होता है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे, लाइक इसी ने बिल्कुल ठान रखा है कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही होंगी। ओके, लेट्स सी योर पर्सन्स हर्ट स्पेस। वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, ओके, दिस पर्सन इज सीइंग योर पावर, ठीक है। एज आई सेड पावर, ये पर्सन आपके पावर देख रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उस पावर से डर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मे बी इसीलिए रीच आउट नहीं कर रहे हैं, या फिर रीच आउट अगर ये कर रहे हैं तो मे बी इनके इंटेंशंस फिर से उसी तरीके के हो सकते हैं कि मे बी जो आपको हर्ट करे। ओके, कहीं ना कहीं लाइक एक स्नीकीनेस यहाँ पर लग रही है इस पर्सन को। लाइक एक होता है ना जब आपके सामने बहुत स्ट्रांग पर्सन होता है जो बहुत इमोशनली कंट्रोल्ड है, ठीक है। जब आप आपको कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, जब आपके ऊपर कोई पावर नहीं रख सकता, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट वाली एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, कि कोई साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए दे रहा है कि आपका लाइक आपके ऊपर जोर नहीं है इस पर्सन का, तो चलो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। साइलेंट रहा जाए, अपने आप देखी जाएगी, आप अपने आप रीच आउट करेंगे इस तरह से। लाइक सम हाउ दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू। ओके, क्वाइट कंट्रोल। स्ट्रेंथ इज क्वाइटली किसी को कंट्रोल करना। ओके, जैसे ये शेर को ये औरत बहुत प्यार प्यार से कंट्रोल कर रही है, तो मे बी दे नो कि आपको फ्लैटर किया जा सकता है, आपको टेम नहीं किया जा सकता। ओके, मतलब प्यार प्यार से तो आपसे चीज़ें करवाई जाती हैं, बट अगर आपको कंट्रोल ये पर्सन करना चाहेंगे तो आप वो नहीं करने देंगे। ओके, तो दे आर सीइंग योर पावर। ओके, मे बी इसीलिए ये दुविधा में है, यहाँ पे मेंटल कन्फ्लिक्ट है और एक्सिलरेटेड मोशन है कि मे बी आपकी पावर कहीं ना कहीं इनको अच्छी भी लग रही है। ओके, लेट्स सी what are your intentions toward this person if this person reaches out। okay, person अगर आपकी तरफ आते तो आपके क्या intentions रहेंगे इस relationship के लिए। we have fool and ace of cups। okay, आप एक नई beginning के लिए तैयार हैं अगर ये person reach out करते हैं। यहाँ पे ace of cups and fool। okay, fool is a person जिसको सब गवा रहा है, ठीक है, खाई में भी गिर जाए तो भी गवा रहा है, ठीक है, पर उसको कुछ नया करना है, उसको कुछ एडवेंचरस करना है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप नए पर्सन के लिए भी रेडी हैं, आप इसके लिए भी रेडी हैं, इस पर्सन के लिए भी आते हैं, ठीक है, नहीं तो कोई नया भी चलेगा। ओके, यस, ये सब कप्स इज न्यू बिगिनिंग इन लव। ओके, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकती है, न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती है इस पर्सन के साथ भी या फिर किसी और के साथ। मतलब आप रेडी हैं किसी भी तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। ओके, लेट्स सी फॉर दिस पर्सन व्हाट आर देयर इंटेंशंस। Okay, we have Page of Swords and 7 of Cups. Okay, they know. ओके, दे नो। यहाँ 7 ऑफ कप्स एक्चुअली रिवर्स में आया था, और जब मैं रिवर्स पढ़ती हूँ तो आप लोग कहते हैं भाई कार्ड सही से पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्सल्स पढ़ने का यही मीनिंग होता है कि रिवर्सल से आपको रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स अपराइट है, मतलब किसी के पास बहुत ऑप्शंस है, और जब ये रिवर्स में आ रहा है तो किसी के लाइक इल्यूजन क्लियर हो रहे हैं अपने ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। तो मीनिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यस, ये पर्सन आपको अब ऑप्शन की तरह अगर ट्रीट कर रहे थे तो नहीं करना चाह रहे, बिकॉज ये आपकी पावर देख रहे हैं, ठीक है। दिस पर्सन में हैव सेवरल इमोशंस ऑप्शंस, बट ये कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं जो कि हिडन है, क्योंकि आपके इमोशंस में भी हिडन है अब इस पर्सन के लिए, और आप लाइक इस पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हैं मे बी एनर्जेटिकली भी अपना एक होता है ना कि किसी के बारे में हम सोचते रहते हैं तो उस पर्सन को पता होता है
कि आपको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, बट अगर आप यू आर शाइनिंग, यू आर मूविंग ऑन और आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आप जब मूव ऑन करते हैं फॉर योर बेटरमेंट तो सामने वाले पर्सन को वो चीज़ें रियलाइज़ होती है। हो सकता है ये पर्सन आप पे आपकी सोशल मीडिया वगैरह को देखते रहते हो या आपके बारे में कुछ जानकारी किसी और से लेने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स नाउ सी फ्रॉम आर्केटाइप्स कार्ड्स आपको क्या इस रिलेशनशिप में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड सेम फॉर योर पर्सन। ओके, फॉर यू वी हैव Dailante, okay, delights in arts without having to be professional, alerts you to be danger of becoming superficial in pursuit. ओके, तो यहाँ पे मे बी अगेन आप ऊपर से थोड़ी सी सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं अगर कोई ज़रूरत है। लाइक अगेन आपके लिए दोनों किंग्स की एनर्जी आई थी कि लाइक मतलब आप जो रोल स्विच कर लेते हैं ना कि कब आपको दिल से बिल्कुल लगाव रख कर बातें करनी है, कब आपको थोड़ा सा विड्रॉ करके बातें करनी है, तो वो चीज़ें आपके लिए सही हैं। ठीक है, लेट्स सी व्हाट यू शुड अवॉइड, आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। वी हैव चाइल्ड मैजिकल, ओके, वी हैव पेसिमिज्म, डिप्रेशन, डिसबिलीव्स इन मिरेकल, बिलीविंग दैट एनर्जी एंड एक्शन आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ। ओके, अगेन यहाँ पे हो सकता है कि आप कई बार बिलीव ना करते हो ये सिचुएशन आपके आपके ऐसे विड्रॉ करने पर ये सिचुएशन वर्कआउट करेगी। ओके, आप सही एक्शन ले रहे हैं, ये सब चीज़ों पे आप हो सकता है थोड़ा सा डाउट करते हो, तो वो पेसिमिस्टिक अप्रोच मत रखिए। ठीक है, निराशावादी मत होइए और आशावादी होइए, मिरेकल्स में बिलीव रखिए। ओके, आपकी जैसी एनर्जी होती है वैसे ही सामने वाला पर्सन आपको देखता है, तो इस चीज़ में विश्वास रखिए। ओके, लेट्स सी, ये चीज़ हो सकता है आप गलत करेंगे, लाइक कभी आप निराशावादी हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी फॉर दिस पर्सन, इस पर्सन को क्या करते रहना चाहिए इस कनेक्शन में। वी हैव चाइल्ड wounded, awakens compassion and desire to serve others, wounded child opens a learning path of forgiveness. ओके, पर्सन कहीं ना कहीं आपकी सभी चीज़ों को माफ़ कर देते हैं या आपको हील करने की कोशिश करते हैं या एक लाइट मूड में भी रहते हैं, तो वो इनको करते रहना चाहिए। वट शुड दे अवॉइड, monk एंड नन, नेगेटिव जजमेंट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, एक्सेसिव पायटी। ओके, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में बिल्कुल अंधविश्वास काइंड ऑफ हो जाना। ठीक है, चीज़ों के बारे में लाइक अपना या तो अगेन अपने इल्यूजन्स में या कई लोगों को होता नहीं है कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं या ये चीज़ें तो होंगी नहीं, एक डिसबिलीफ काइंड, मतलब डिसबिलीफ नहीं, एक इगोइस्टिक अप्रोच होती है लोगों की। ठीक है, हद से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में डिवोट हो जाना, किसी बिलीफ के बारे में। ठीक है, कई बार गलत फहमी नहीं, जैसे किसी ने कोई पाल रखी होती तो वो गलत फहमी कुछ इस पर्सन को है जो इस पर्सन को हटानी चाहिए। ओके, लेट्स सी नाउ फ्रॉम योर पर्सन्स हायर सेल्फ, आपके पर्सन के हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव बी स्टिल। ओके, तो अगेन जो आप कर रहे हैं आप वही करते रहें, आप स्टिल रहें, आपको मे बी एक्शन इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फील द थिंग्स और अभी स्टिल रहिए। ओके, स्टिल मतलब अपने माइंड को स्टिल रखना एंड लॉन्च योर जर्नी। ओके, मे बी आपके कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ ड्रीम्स हैं जिन पे आप वर्क करना चाह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है लॉन्च योर जर्नी। और हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो मे बी आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ के लिए भी लॉन्च योर जर्नी, क्योंकि आध्यात्मिकता के मार्ग पर अगर हमने चलना है आपके ट्विन फ्लेम आपको तभी मिल सकते हैं, यूनियन तभी हो सकता है, चाहे वो आपका कोई भी जन्म हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, आपको वो जर्नी का यूनियन हो ही तभी सकता है जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग को चुनते हैं, चाहे वो इस जन्म में हो चाहे वो अगले जन्म में हो, पर जब तक आप वो जर्नी कंप्लीट नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बिगिन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड आया भी है। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स वी हैव पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, कॉन्फिडेंस रखिए अपने अंदर, अपने अगेन ड्रीम्स में। अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई पर्पस है, तो उस चीज़ में विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंट होइए अपनी अप्रोच में कि ये कनेक्शन वर्कआउट करेगा। ओके, जो आप कर रहे हैं उससे, एंड ओपन टू रिसीव। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पे इनएक्शन की बात है कि आपको ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बी स्टिल एंड ओपन टू रिसीव। ओके, रिसीव करने के लिए तैयार रहिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, क्योंकि मे बी आपके हाथ में ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं।
Okay, let's now see a message from Goddess to end the reading. Message for Cancerians. ओके वी हैव मैथिस विजडम. ओके अगेन यहाँ स्पिरिचुअल विजडम की बात है. जो मैंने अभी कहा आपको, मे बी आपको स्पिरिचुअली वाइज होने की ज़रूरत है. अगेन अपने आपको स्टिल करने की कोशिश कीजिए. अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं अपने कनेक्शन में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअल विजडम को गेन करें. ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना शुरू करें. ठीक है, एंड ऑल्सो कीप योर सेल्फ स्टिल. ओके, अपने पर्पज़ में भी आपका पर्पज़ हो सकता है, उसके लिए आपको और ज़्यादा वाइज होने की ज़रूरत है और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है, विजडम इज़ लाइक अपने इंट्यूशन को भी सुनना. ओके, जो हायर गाइडेंस है. ओके, आपके लिए हो सकता है अभी बहुत सी चीज़ें आपके लिए खुद के लिए इम्पॉर्टेंट हो आपकी जर्नी में, लाइक आपके ड्रीम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं. उनके लिए आप अपने आप को और वाइज कीजिए, और उनके बारे में अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए और बुक्स पढ़िए या समथिंग लाइक दैट, कि अपनी विजडम को आप इम्प्रूव कीजिए. क्योंकि मे बी इवेंचुअली आपकी जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है इस पर्सन के लिए, वो आपको पुश फॉरवर्ड करने के लिए ही है कि आप अपने आप को बेटर करें. ठीक है, और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें. तो उस चीज़ के लिए जो भी विजडम की ज़रूरत है, उस पर ज़्यादा वर्क करने की मे बी आपको ज़रूरत है. ओके, so this was your reading guys. I hope you liked it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.